तो यहाँ पे दुल्हन के पैर जो यहाँ पे उनकी ननद थी जो छोटी छोटी, उन्होंने दुल्हन के पैर धोए यहाँ पे। और यहाँ पे स्वागत हो चुका था दुल्हन का ढोल धमाकों के साथ अच्छे से। और यहाँ पे सबके सब खड़े थे स्वागत के लिए, अच्छे से स्वागत हो गया। यहाँ पे हल्दी लगाई पैर में और हल्दी पानी से पैर धुल रहे हैं दुल्हन के अच्छे करके। और यहाँ पे साथ में अब बारी है दुल्हन की। तो दुल्हन ने भी यहाँ पे पैर धोने थे, तो दुल्हन भी एक एक करके यहाँ पे पाँव धो रही है। साथ में यहाँ पे अपनी सबसे पहले अपने सास जी के पैर धो रही है दुल्हन। और वीडियो बहुत पीछे से बहुत ऊपर से बनी थी तो इसलिए क्लियर नहीं दिख रहा है, फिर भी दुल्हन यहाँ पे पैर धो रही थी। और यहाँ पे सब के सब खड़े हो रखे थे। और यहाँ पे साथ में इधर भी सबके पैर धोने के दुल्हन ने। तो यहाँ पे दुल्हन है जो दीदी अंदर आ गई थी अपने ससुराल में। और यहाँ पे उनके पैर वैर भी उनके ननद ने धो दिए थे, दीदी ने भी अपनी सास जी के और मतलब बड़े बड़े लोगों के पैर वैर धो लिए थे। और यहाँ पे दीदी की अंदर कमरे में जाने की एंट्री हो रही है, तो उससे पहले वहाँ पे उनसे पैसे मांग रहे थे अंदर आने के लिए। जैसे यहाँ पे लड़कों के साइड मांगते हैं और लड़की वाले मांगते हैं लड़के को अंदर आने से पहले। और यहाँ पे फिर पूजा स्टार्ट हुई थी, तो यहाँ पे पूजा वगैरह कर रहे थे पंडित जी। और ये सास जी है दीदी की सास जी। तो यहाँ पे पूजा वूजा हो रही थी, यहाँ पे टीका लगाया और यहाँ पे फटाफट पूजा वूजा हुई। उसके बाद हमने यहाँ पे हमने कपड़े वपड़े दिए, जो भी हमने कपड़े देने थे इधर से आ रखे थे, जितने भी कपड़े इस साइड से आ रखे थे उस साइड देने थे दीदी को। तो हमारे यहाँ पे इसको बोलते सास सेवा, मतलब ऐसे करते हैं, मतलब कपड़े देते रहते हैं और साथ में पैसे डबल करके देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले दीदी जी की सास आई जो उनको दिया। तो यहाँ पे ताऊ जी दे रहे थे, मैं ताऊ जी को निकाल के दे रही थी बैग से उनके साइड के कपड़े वगैरह। तो ताऊ जी यहाँ पे उनके हाथ में पकड़ा रहे थे और दीदी यहाँ पे उनको देती जा रही थी। तो सास जी को यहाँ पे साड़ी दी और यहाँ पे फ़ोटो खींच रहे थे इस साइड। तो यहाँ पे पैसे नीचे रखे, तो दीदी ने पैसे नीचे रखे तो सास जी ने डबल करके उनको पैसे दिए। और उसके बाद यहाँ पे जो इधर से पूरी पकौड़ी गई थी, तो दीदी ने उसको खोला और यहाँ पे पंडित जी ने पहले वहाँ पे चढ़ाया पूजे में, जहाँ पे पूजा का स्थान था वहाँ पे चढ़ाया। और उसके बाद सबको पूरी और पकौड़ी और लड्डू था वो बांटा सबको। पूरे जितने भी थे वहाँ पे सबको फिर धीरे धीरे करके पूरी पकौड़ी बांटी, ऐसे टुकड़ा कर करके। और उसके बाद आपको बोलते फिर चली गई थी मैं। और उसके बाद हम यहाँ पे शाम को रात के टाइम यहाँ पे तैयार होके आ गई थी मैं शादी में जाने के लिए। रिसेप्शन में मैं नानी के यहाँ पे रुकी थी, तो फटाफट मम्मी और आए थे तो मैं भी फटाफट से रेडी हो गई थी।
तो यहाँ पे मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैं ज़्यादा नॉर्मल तैयार हुई थी। मतलब पहले मैं मौसी और को तैयार। तो अभी मैं जा रही हूँ, दीपू और मैं जा रहे हैं अभी टेंट के पास। तो इधर से रास्ता है। तो यहाँ पे पूरा काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया था। और साइड जीजो को देखो, बड़े जीजो गस गा रहे। उस साइड देखो जीजा हंस रहे। और यहाँ पे तो डांस करना स्टार्ट हो गया स्टाइल से। और इस साइड काफ़ी भीड़ लगी थी, हमने सोचा चलो खाने के लिए चलते हैं। और इन्होंने स्टार्ट भी कर लिया था खाना। इन्होंने खाई सबसे पहले टिक्की। ये तीनों के तीनों, ये हमारे जीजा जी है जो टिक्की बसोड़ा बसोड़ कर रहे, गपोड़ा गपोड़। यहाँ पे देख तो शर्म भी आ रही है, खाना भी है। और उसके बाद हम सबके सब यहाँ पे बैठ गए थे, मम्मी पापा जितने भी आ रखे थे दीदी के साथ 2 बार। और जीजा को तो पता नहीं क्यों इतनी शर्म आती है, पता नहीं, बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। और मुकेश जीजा को तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही थी। वो बोले कोई नहीं, खाना तो है ही बस, जब आ रखे ब्याह में। और भैया और को पता चल गया था यहाँ पे हमारी वीडियो बन रही है। और फिर मैंने इनको जूम करके दिखाया। और इस साइड इन्होंने भी खा लिया था खाना। सबसे पहले मैंने खा लिया था, फिर मैं ब्लॉग बनाना शुरू कर रही थी। फिर मैंने इनके साइड कैमरा जूम करा, इनको दिखाया। और यहाँ पे देखो फिर शर्म आ गई दोबारा से प्रमोद जीजा जी को। बार बार शर्म आती जा रही इनको। और यहाँ पे भैया और खा रहे थे, और दीपू यहाँ पे खा रहा था डोसा। और पीछे से देखो पापा भी आ गए। पापा ने भी खा लिया था खाना, पापा टहलने लग गए तब तक। और भैया इस साइड से कह रहे हैं, यहाँ पे दीपू बोलेगा बंगाली भाषा में कि डोसे को क्या बोलते हैं करके। तो दीपू भी हंसने लग गया। और यहाँ पे आरब आ गया, और जीजा तो चाय और अपने लिए जलेबी लेके आ गए साथ में। और इस साइड फोटो शूट हो रही थी साथ में, इधर सबके सब डांस कर रहे थे। काफ़ी भीड़ हो रखी थी, हमने तो किया नहीं डांस हमने, क्योंकि मेहंदी के दिन बहुत डांस कर लिया था, बहुत ज़्यादा, इसको बोलते हद से ज़्यादा। 12-1 बजे तक डांस ही कर रहे थे मेहंदी के दिन। तो बारात के दिन भी हमने ज़्यादा डांस नहीं किया, और रिसेप्शन में तो किया ही नहीं बिल्कुल भी। तो यहाँ पे देख सकते हो। और उसके बाद मैं भी चले गई थी घर के साइड, क्योंकि मम्मी और को जाना था घर। मैं भी उनको छोड़ने के लिए चले गई उनके साथ। और ये साथ में चल रहा है मेरा भाई दीपक, वैसे घर में इसको बोलते हैं दिप्पू। और उसके बाद ना मुझे भाई बहुत ठंड लग रही थी। उसके बाद मैंने साड़ी को फोल्ड करा दूसरी साइड भी, और ले लिया मैंने साड़ी को। और मैं यहाँ पे जा रही थी नानी के घर। और उसके बाद मैं जा रही थी यहाँ पर टेंट के नीचे। यहाँ पे देखा तो डांस चल रहा है दीदी और का, काफ़ी अच्छा। और यहाँ पे इतने खुश हो रहे थे, देखो डांस कर रहे जीजा, देखो जीजा जी डांस कर रहे। और उसके बाद ये खाना खाने के लिए बैठ गए थे। और दीदी कह रही थी दीदी, और इस साइड फिर मैंने दोबारा से वीडियो बनाई। देखो यहाँ पे डांस कर रहे थे, दोस्तों ने उठा लिया तो दूल्हे साहब को। और यहाँ पे डांस हो रहा था खूब मज़े से, अच्छे से। एक उंगली ऊपर करके डांस कर रहे थे यहाँ पे, बल्ले बल्ले सावा सावा करके। और दुल्हन का तो डांस हो गया था, दीदी और इधर खाने पे बैठ गए थे। और यहाँ पे जीजा जी को ये बोला चलो भाई खाने खाने के लिए चलो, टाइम हो रहा है। तो ये भी थोड़ा बहुत डांस वांस कर रहे थे, दोनों हाथ ऊपर उठा के। और उसके बाद देखो यहाँ पे फिर डीजे बंद किया। उसके बाद उन्होंने फिर से लगा दिया कि भाई नहीं, थोड़ी देर डांस करने दो हमारे साथ। तो यहाँ पे फिर से डांस करने लग गए थे। और ये फ्लोर तो मुझे बहुत अच्छा लगा, चम 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 हो रहा था ना, गोल गोल घूम रहा था। ऐसे लग रहा बार क्लब में आ गए, क्लब में। उसमें भी ऐसे होता है ना, डिस्को डांसर की डांसर ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डांस हो ही रहा था कंटिन्यू। उसके बाद तो फिर चले गए थे खाना खाने को, बोला चलो चलो खाना खाने। तो उसके बाद चले फिर खाना खाने के लिए। तो और यहाँ पे फिर से खाना खाते टाइम भी फ़ोटो शूट हो रहा था फिर से। और यहाँ पे हो रहा था फ़ोटो शूट। तो दीदी को जीजा जी खिला रहे थे खाना, ऐसे टच करवाया, थोड़ा सा खिलाया भी। पहले तो फ़ोटो शूट हो रहा था, फिर खिलाया। फिर यहाँ पे
फिर यहाँ पे फोटोग्राफर ने देवर को बुलाया और दीदी अपने देवर को भी खिला रही थी यहाँ पे खाना। इधर सास जी बैठी थी और इधर दीदी की जीजा बहन।